स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने फंडामेंटल राइट्स को समझते हुए राइट टू इक्वालिटी के सभी प्रोविजंस को समझा था। जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। आज के एपिसोड में हम राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को समझेंगे। सर, राइट टू इक्वालिटी के बाद अब हम राइट टू फ्रीडम को जानना चाहते हैं। वी आर क्यूरियस दैट इस फंडामेंटल राइट में भी क्या कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं? फ्रीडम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को अपने चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग फ्रीली करने का अधिकार होता है, जैसे फ्रीडम टू थिंक, टॉक और खुद के कल्चर को प्रैक्टिस करने का फ्रीडम, रिलीजन के बारे में अपना खुद का ओपिनियन रखने का फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक कवर किया गया है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स को कवर किया गया है। उसके तहत फर्स्ट आर्टिकल 19(1) ये कहता है दैट देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके तहत स्टेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की गारंटी देता है। हालांकि स्टेट इसी के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और उस कंट्री के सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉरेन रिलेशन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए रखे गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस से पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन की जाती है। सेकेंड राइट अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम टू असेंबली है। इसके तहत स्टेट गारंटी करता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स। हालांकि इनके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है टू अपहोल्ड सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, और ये रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी लगाए जाते हैं। थर्ड राइट अंडर आर्टिकल 19 इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर्स को अपना एक राइट देता है टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, जो उनके लिए ये एक फंडामेंटल राइट भी बन जाता है। आर्टिकल 19 के अंदर फोर्थ राइट आता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली। इसके तहत इंडियन सिटीजन्स पूरे इंडिया में फ्रीली घूम सकते हैं। हालांकि ये राइट भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है। ये रिस्ट्रिक्शंस इंश्योर करते हैं टू सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, और ये रिस्ट्रिक्शंस शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रीजन को भी प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 19 के अंदर नेक्स्ट फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। इंडियन सिटीजन्स इंडिया के किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकते हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस राइट पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर सिक्स्थ राइट जो दिया गया है वो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। इसके तहत किसी भी सिटीजन को ये राइट है टू ट्रेड और किसी भी ऑक्यूपेशन को या प्रोफेशन को परफॉर्म करने का फ्रीडम है। हावेवर, ये ऑक्यूपेशंस किसी भी इलीगल या इमोरल एक्ट्स को प्रमोट ना करे, ये इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के नज़रिए से एक रीसेंट करंट डेवलपमेंट हम देखते हैं, जहां पर राइट टू इंटरनेट एक्सेस की बात होती है। एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये डिसीजन दिया कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। यानी कि इंटरनेट के मीडियम को फ्रीली यूज़ करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की, उसे अंडर आर्टिकल 19 का एक हिस्सा माना गया। अब ये वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये उस कॉन्टेक्स्ट में था जबकि इंडिया के अंदर कंटिन्यूअसली इंटरनेट शटडाउन हो रहे थे मल्टीपल रीजन्स में, और उसी की वजह से बहुत सारे लोगों के ऑनलाइन के बिजनेसेस ठप हो रहे थे। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रैक्टिसेस और प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, ये उनका अधिकार है कि इंटरनेट का एक्सेस उन्हें मिले। अब हम आर्टिकल 20 के अंदर के प्रोटेक्शंस के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 20 के अंदर प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ कन्विक्शन,
टू ऑफेंसेस की बात की गई है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस इज अवेलेबल टू सिटीजन, फॉरेनर्स एज वेल एज लीगल एंटिटीज। इसी में 3 प्रोविजंस की बात की गई। आर्टिकल 20 के अंदर प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ कन्विक्शन टू ऑफेंसेस की बात की गई, यानी कि आपको एक प्रोटेक्शन मिला है कि आपको कन्विक्शन, यानी अगर कोई क्राइम हुआ है तो कन्विक्ट को किस तरीके से सज़ा मिले, उसको उस कंडीशंस में, कन्विक्शंस के अंदर, ऑफेंसेस के अंदर उसको क्या प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 20 के अंदर ऐसे कुछ प्रोविजंस है जो कि इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। पहला प्रोविजन है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। सिंपल वर्ड्स में इसे समझने के लिए किसी भी कन्विक्टेड को, यानी कि जो कोर्ट में कन्विक्ट हुआ है, उसे उस लॉ के तहत पनिश नहीं किया जा सकता जो क्राइम उस टाइम पर किया गया है जहां पर उस टाइम पर वो एक्ट अवेलेबल नहीं था। ये राइट ये भी प्रोवाइड करता है कि उस कन्विक्ट को उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी उस लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकती। दूसरी प्रोविज़न, नो डबल जियोपार्डी। किसी भी इंडिविजुअल को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। इसी का मतलब है नो डबल जियोपार्डी। इसी प्रोविज़न के अंतर्गत प्रोटेक्शन सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अवेलेबल होता है, ट्रिब्यूनल्स में भी अवेलेबल होता है, बट डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ और उनके प्रोसीडिंग्स में ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होता। तीसरी प्रोविज़न जो आर्टिकल 20 के अंदर है वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब किसी भी इंडिविजुअल को खुद के अगेंस्ट विटनेस बनाने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। इसी प्रोविज़न के अंतर्गत प्रोटेक्शन इज एक्सटेंडेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं ग्रांट किया गया है। इसी श्रृंखला में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 21, और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आर्टिकल 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा है इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, आर्टिकल 21 के ऊपर क्वेश्चंस ज़रूर हमें देखने मिलता है। आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है। आर्टिकल कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। राइट्स इम्प्लाइड अंडर आर्टिकल 21 कौन से हैं? पहला, राइट टू प्राइवेसी। जस्टिस पुट्टुस्वामी केस के अंदर 2017 में इस राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर अपहेल्ड किया गया। दूसरा, पैसिव यूथनेशिया एंड राइट टू एक्सिक्यूट अ लिविंग विल, यानी कि अपने मर्जी से खुद को ख़त्म कर देना। ये एनजीओ कॉमन कॉज केस 2018 के अंदर 21 के अंदर इंश्राइन किया गया। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, जो अभी रिसेंटली हदिया केस 2018 में हुई थी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि आप अपने मर्जी से किसी से भी अपने चॉइस से शादी कर सकते हैं। चौथा, राइट टू रेप्यूटेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी केस के अंदर बोला गया कि नो वन कैन हार्म द राइट टू प्रोटेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 21 को हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट बताया है। आर्टिकल 21 के बाद हमें आर्टिकल 21A के बारे में जानना चाहिए। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है, विच मेक्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये राइट टू एजुकेशन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत ऐड किया गया था। प्रायर टू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रोविजंस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 45 में मेंशन थे, ये प्रोविजंस जो डायरेक्टिव्स थे स्टेट के लिए, इसी वजह से वो राइट्स और उसके बाद 2006 में उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में तब्दील हुआ। आर्टिकल 22 लास्ट एक्ट है फ्रीडम एक्ट्स में। आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करता है, यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन एक ऐसा प्रकार का डिटेंशन होता है जहां पर आपको कन्विक्ट किया जाता है एक ट्रायल के बाद और फिर आपको अरेस्ट किया जाता है। कुछ राइट्स और सेफगार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर पहला राइट
इन्फॉर्म होने का है, जहां पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। दूसरा, आपको कंसल्ट किया जाएगा और आपको एक डिफेंड करने का राइट भी आपको मिलेगा, जहां पर आपको लीगल प्रैक्टिशनर से हेल्प मिलेगी। दूसरा राइट होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा डिटेंशन टाइप होता है जहां पर कोई क्राइम होने से पहले या उसका एंटीसिपेशन होता है, तब आपको पहले ही डिटेन किया जाता है। इसको ही हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। अगर इस तरीके से कोई किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल उसको एडवाइजरी बॉडी ने अप्रूव किया हो टू कीप दैट पर्सन इन कस्टडी मोर देन 3 मंथ्स। अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी आपको इन्फॉर्म होने का राइट है। सर, हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। स्टूडेंट समझते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड होता है, लेकिन हम इस फंडामेंटल राइट के कुछ प्रोविजंस के बारे में जानना चाहते हैं। आर्टिकल 23 ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 23(1) के अंदर ये ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स को, यानी कि बेगर्स, फोर्स्ड लेबर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर्स को, फॉर एग्जांपल इमोरल ट्रैफिकिंग, ऐसे तरीके के एक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है थ्रू द एक्ट्स लाइक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 और बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976। वैसे ही आर्टिकल 23 सबसेक्शन 2 के अंदर स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस विच इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और एनी ऑफ देम। इसी श्रृंखला में आर्टिकल 24 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज को प्रोहिबिट करता है, यानी कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। इस आर्टिकल में ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज को हजार्डस जॉब्स करने से रोकता है और स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे छोटे बच्चों को जो 14 साल से छोटे हैं उनको डेंजरस या हजार्डस जॉब्स के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में ये मैंडेट दिया कि स्टेट अथॉरिटीज शुड प्रोटेक्ट इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर चिल्ड्रन के इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज और राइट्स को स्टेट को बाध्य करता है टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। सर, हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन की जब बात होती है तो इंडिया बाकी कंट्रीज से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है और सभी रिलीजन्स को स्टेट इक्वली ट्रीट करता है। तो क्या आप हमें इस फंडामेंटल राइट के कुछ केंद्र बिंदुओं के बारे में बता सकते हैं? आर्टिकल 25 के तहत इंडियन सिटीजन को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन दी गई है। ये आर्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है, रिलीजियस बिलीव्स एज वेल एज रिलीजियस रिचुअल्स। इस आर्टिकल में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन का ये मतलब नहीं है कि सिटीजन्स पब्लिक ऑर्डर को, दूसरे इंडिविजुअल्स की हेल्थ को या फिर दूसरे इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट्स को हार्म करे। आर्टिकल 26 के तहत फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इंडिविजुअल्स को दी गई है। यह आर्टिकल कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है और आर्टिकल 25 जो हमने पहले देखा वो इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहा था। जैसे कि आर्टिकल 27, इस आर्टिकल में कुछ और भी प्रोविजंस है, जैसे राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, राइट टू ओन, एक्वायर एंड एडमिनिस्टर मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आर्टिकल इसी श्रृंखला में आर्टिकल 27 है। इंडिविजुअल्स को रिलीजन के प्रमोशन के लिए पेमेंट ऑफ टैक्सेस से फ्री किया जाता है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर रिलीजियस पर्पसेस। ये राइट स्टेट को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम बीइंग बायस्ड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट कैन हाउएवर चेंज फीस फॉर सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशल सर्विसेज। अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई मंदिर है
या कोई मस्जिद है, वहाँ पर उनके रेवेन्यू में कोई भी हिस्सा स्टेट एज अ टैक्स नहीं मांग सकता, लेकिन वो कोई फीस ज़रूर चार्ज कर सकता है। मान लीजिए उस मंदिर के बाहर कोई अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ है, कोई अगर वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो उन सारे एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ीस को तो स्टेट डिमांड कर सकता है, उनकी फ़ीस को। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 28, जिसके अंदर फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है। यानी कि अगर आप किसी स्कूल, एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो क्या वो अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को आप पे ऊपर फोर्स कर सकता है? यही इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। ऐसे 4 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर सेग्रीगेटेड है, जिसमें होली मेंटेन बाय स्टेट, यानी कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, स्कूल जो पूरा स्टेट मेंटेन करता है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जा सकता। दूसरा, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, इसके अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड तो होते हैं, परंतु वो वॉलंटरी बेसिस पे। तीसरा, जो सिर्फ एड रिसीव करते हैं स्टेट से, इसके अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड होते हैं, बट वो भी वॉलंटरी बेसिस पर। और चौथा, जो स्कूल एडमिनिस्टर्ड तो होता है बाय स्टेट, बट उसे इस्टेब्लिश किया गया है एक रिलीजियस एंडाउमेंट ने, इसके अंदर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है जो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को बाध्य करे। जैसे कि हमने गुरुकुल देखा है, मदरसा देखा है, ये 4th टाइप के अंदर आते हैं। सर, फंडामेंटल राइट्स के ऑर्डर में हमारा नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये बेसिकली माइनॉरिटीज से रिलेटेड होता है, तो आप क्या इस फंडामेंटल राइट के प्रोविजंस हमें बता सकते हैं? आर्टिकल 29 के अंदर माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं। ऐसा कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिनके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, जो स्क्रिप्ट और कल्चर्स के अंदर थोड़े से अलग हो, उनके ये यूनिकनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ये सिर्फ रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट ऑल सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स को इंक्लूड करता है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशंस इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस fully or partially funded by the state on the grounds only on the basis of religion, race, caste और language। मान लीजिए ऐसे कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपको हिस्सा लेना है और आप उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते या उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, तो वो इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि माइनॉरिटी टर्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया और इसको भी एक माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए राइट माना जाता है। सर, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशंस। डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड अदर राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहिए स्टडी IQ के साथ। कीप स्टडिंग। और आप इस पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, कुकू FM, हब हॉपर, स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं। लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन कराए गए हैं। थैंक यू।